प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपन अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल देखते हैं। बेटा अल्कोहल की प्रिपरेशन की थी अपन ने और उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो बच्चों अब मजा लेते हैं अपन। आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, उसमें सब दिया हुआ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल। फिनॉल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो ही हीरो हैं और वो दूसरा हीरो है आपके डाइएजोनियम सॉल्ट। एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद रखना, एक डाइएजोनियम सॉल्ट। तो फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट का क्या फॉर्मूला है? बेंजीन ले ली, उसके ऊपर एजो ग्रुप N2 ग्रुप लगा हुआ है और क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। एजो ग्रुप किसको बोलता है केमिस्ट्री में? N डबल बॉन्ड N को एजो बोला जाता है, AZO, ये होता है एजो ग्रुप। तो ये N2 लगा हुआ है और ये सॉल्ट है, लवण है। लवण तो आसानी से टूट जाता है और इसकी क्रिया अपन को भाप से करानी, जल से, एक्चुअली जल से क्रिया है और वो किस फॉर्म में? स्टीम के। तो इसको खोल के लिखा है तो क्या क्या बाहर जाएगा? ये प्लस का, ये माइनस का, एक तो HCl बाहर भेज दो यहाँ से, ये HCl, और एक नाइट्रोजन सब में जाती है यहाँ से अपन को। तो बाहर जाने वाले एक तो नाइट्रोजन है, एक HCl है, पीछे क्या बचा हुआ है? ये OH माइनस, ये इसके लगेगा और क्या बन जाएगी रे बच्चों? फिनॉल। तो ये रिएक्शन दिखने में भले छोटी हो, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। आगे पूरा जो है चैप्टर लेके बैठा है, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये क्या है? एक सॉल्ट है बेटा, जो यूजफुल सॉल्ट है। ओके, सेकेंड मेथड लेते हैं अपन, जो मुश्किल से हुई थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था एराइल हैलाइड में, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो फर्स्ट मेथड था डाइएजोनियम सॉल्ट, सेकेंड लेंगे फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। सेकेंड मेथड है फ्रॉम क्लोरो, CHLORO, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन हो सकती है? कर दोगे तो 0 मार्क्स आएगा बच्चों, नहीं होती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, याद दिला देता हूं। यह रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर नहीं होती है, लेकिन इसमें टेम्परेचर याद रखना है 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर पर हो सकता है। और क्या बाहर जाता है? वही Na+Cl देखा जाए तो। वास्तव में इसको याद करने का सीधा तरीका तो ये है, लेकिन वास्तव में जो रिएक्शन होती है थ्रू हाइड्रोलिसिस होती है। पहले तो क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन में पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ONA आता है, चलिए OH, ये Na इस तरह से आता है और उसके बाद इसकी HCl से रिएक्शन कराते हैं ना, तब ये NaCl बाहर निकल जाता है ऐसे और ये प्रोडक्ट आता है। इस रिएक्शन के कुछ बुक्स में तो सीधी दे दी है, एक जगह अपने सीधी दी हुई है, एक जगह यूं दी हुई है। तो दोनों मेथड आप दिमाग रखें, आता यही है। ये है आपकी सोडियम सॉल्ट ऑफ द फिनॉल, सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में रहता है, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं, और फिनॉल की फॉर्म में। तो थ्रू सॉल्ट होती है रिएक्शन, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2 था। दुनिया में सबसे ज्यादा जो फिनॉल बनाई जाती है वो है क्यूमीन से, क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन, MEN। क्यूमीन क्या होती है? व्हाट इज क्यूमीन? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन नॉन एज क्यूमीन, ओके। आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होती है? बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन के ऊपर आपको क्या लगाना है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाना है। ये रहा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या होता है? ये इस ग्रुप को बेंजीन में लगा दिया, इसी को कहते हैं क्यूमीन। इसका क्या, हवा में खुला छोड़ देते, इसका ऑक्सीडेशन होता है। एयर हवा में खुला छोड़ेंगे तो इंटरमीडिएट बनता है और पेरोक्साइड बनता है। पेरोक्साइड क्या होता है? ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन यहाँ बीच में डालेंगे, यहाँ पर कहाँ है चेक करना। ये हो गया C के बाद में ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन ही तो हुआ। हवा में क्या होता है? किसी का ऑक्सीडेशन ही होता है और क्या होता है? खुला छोड़ते हैं तो हाइड्रोपेरोक्साइड, कहाँ हाइड्रोपेरोक्साइड? OOH, ये ऑक्सीजन को यहाँ बीच में डाल दिया OOH, और यहाँ ऊपर दो आपके लगे हुए हैं मिथाइल।
ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट भी अपने काम की चीज, मसाला में जो कचरा बनता है ना वो भी काम का, ठीक है ना। इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक करवा बॉन्ड H और, ठीक है ना, ये H और यहाँ से OH, ये इस बेंजीन रिंग के यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से कर देना, ये यहाँ से, तो क्या बनेगा, कीटोन बना CH3COCH3। एक तो इसमें क्या बनता है कीटोन, कहाँ है कि ये चेक कर लो, ये साथ में एक और बनता है जल, पानी बनता है, और क्या बनती है, फिनॉल। तो फिनॉल दुनिया में सबसे ज्यादा फिनॉल इंडस्ट्रियल मेथड है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है फिनॉल बनाने का, क्यूमीन से। वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा फिनॉल किस मेथड से बनाई जाती है, तो क्यूमीन से, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। व्हाट इज क्यूमीन? आइसोप्रोपाइल बेंजीन नॉन एज क्यूमीन। ये एसीटोन साथ में बनता है, एक के साथ एक फ्री ऑफर है, ये ध्यान रखें आप। और फोर्थ मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो फोर्थ मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा देते हैं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन से सल्फोनिक एसिड कैसे लाते हैं, सल्फोनेशन करवाओ। किससे होता है सल्फोनेशन, कंसंट्रेट H2SO4 से होता है सल्फोनेशन। बेंजीन का सल्फोनेशन तो आ जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बोर्ड में हेडिंग तो ये लगा हुआ है, स्टार्ट बेंजीन से कर सकते हैं, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ गया पहले। तो अब मेन इसी से रिएक्शन करवानी है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की सबसे पहले आप ये करो ना कि इसमें NaOH से रिएक्शन करना है, एसिड है बेस डाल दो तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, सोडियम सल्फोनेट बन जाएगा, सोडियम SO3 और माइनस का और Na प्लस। इस सोडियम सॉल्ट को अपन हीट करेंगे, सोडियम सॉल्ट को हीट करें किसकी प्रेजेंस में, वापस NaOH 2 टाइम्स NaOH लेना, ध्यान रखना। तो SO2 गैस बाहर निकल SO2 गैस बाहर निकल जाती है और इससे बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है, ONA। बाहर क्या गई SO2, यहां से S और O2 उड़ा दो तो O बचेगा सिर्फ ONA, ये रहा ONA। और इसका आपको कुछ नहीं करना, हाइड्रोलिसिस करना है, H यहाँ और OH यहाँ, ब्रेक कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, क्या करवाया है, हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बन गई रे बच्चों, फिनॉल। तो फिनॉल का ये मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यार बच्चों ये तो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 4 ही मेथड दिए हुए हैं, और भी है। इसको अपन बेंजीन का जब अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो मिडिल ऑयल में ये फिनॉल मिलती है। ये राजस्थान बोर्ड में इसमें डिटेल में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दे दिया है, कॉलेज का भी दे देते हैं वो लोग, तो वो भी अपन मेथड ऐड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मेथड्स भी है। इसी तरह से एक तो एक्स्ट्रा कर ही लेना चाहिए, जैसे वो सोडा लाइन वाला, वो तो सबको आता है। जैसे सैलिसिलिक एसिड में क्या होगा, जब सैलिसिलिक एसिड में अपन की सोडा लाइन से रिएक्शन कराते हैं, तो मैंने आपको एक स्टाइल बताई थी कि फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड कॉमन नेम ये है, ये तो कॉमन नेम है, ये है सैलिसिलिक एसिड। बेंजीन के ऊपर OH और साथ में COH ग्रुप, ये होता है सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें सोडा लाइम डाल दो। आप बताओ सोडा लाइम का क्या सिखाया मैंने, सोडा लाइम का काम क्या है केमिस्ट्री में, सोडा लाइम होती क्या है, 11th में आई थी। सोडा लाइम CO2 को उड़ा देती है, डीकार्बोक्सिलेशन करती है, CO2 उड़ा दीजिए बस, CO2 का बाहर निकलना केमिस्ट्री में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो उससे क्या बन जाती है बच्चों, फिनॉल ही तो बची है, फिर ये H तो यही लग जाता है ना। तो एक ऐसा ही मेथड, ये हल्का फुल्का मेथड है, ऐसे आने चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन मना करे, अपन को बनाओ ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना हो तो आपको लेना पड़ेगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ले लीजिए। इसकी हाफ O2 से रिएक्शन कराता है, ऑक्सीजन से, तो ये O बीच में डाल दीजिए। ये आपके बन गया इसका
इंटरमीडिएट MgBr, और इसका हाइड्रोलिसिस आप करवाओगे। आपको पता है हाइड्रोलिसिस कैसे करवाते हैं, H और OH या जो थे कचरे में गया, आपको पता याद हो तो इससे भी आपके क्या बन गई बच्चों, फिनॉल बन जाती है, और कचरे में क्या गया MgBr और OH। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प तो सब जगह मिलती है केमिस्ट्री में। ग्रिग्नार्ड इसलिए मैंने कहा ना, हीरो दो ही हैं, एक तो शुरुआत वाला डाइजेन सॉल्ट, ये ग्रिग्नार्ड आगे देखो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप यूजफुल रिएजेंट है, आप उसको काम में लीजिए और मजे लीजिए। तो ये सारे मेथड्स क्या थे बेटा, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, सब में फिनॉल आवानी, थोड़ा रिवाइज करें और याद करें। अब शानदार है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल मिक्सिस। समझो आप, लगभग वही प्रॉपर्टी होती है, दोनों की पढ़ाई सेम है क्योंकि दोनों में OH ग्रुप है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टी फिनॉल की भले अलग पढ़ लेंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेन आप देखना चाहो तो अल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो आती है उसकी स्मेल कैसी होती है। तो फिनॉल की तो फिनॉलिक, और अल्कोहल की अल्कोहलिक स्मॉल है। अल्कोहलिक कैसे होती है, शराब जैसी, लाइक जो है वाइन वगैरह होती है ना शराब, अपन शराब तो लिख नहीं सकते। तो इस सबसे पहले ऑर्डर ODOUR, अल्कोहल के बारे में प्रैक्टिकल में 1 मार्क्स की है ये। प्रैक्टिकल में अल्कोहल की ऑर्डर आपको लिखनी है अल्कोहलिक। और जो फिनॉल होती है ना, फिनॉल की पहचान तो अपने जो लाइफबॉय साबुन जैसी होती है, बाकी इसको बोलते हैं फिनॉल की फिनॉलिक, फिनॉलिक ऑर्डर होती है ना। लाइक वाइन जो शराब होती है, लाइक अल्कोहल, अल्कोहलिक शराब जैसी होती है इसमें ऑर्डर। दूसरा आता है कि वाटर में सॉल्युबिलिटी। अब दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पेट्रोल है, ईथर, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, और अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अल्कोहल जो अल्कोहल पीते वाले होते हैं, जो शराब होते हैं वो पानी डाल देंगे, अल्कोहल के मिक्स करते हैं, खांसी की दवाई वगैरह में आता है अपना अल्कोहल। तो जल में क्यों मिलेंगे, वाटर सॉल्युबल क्यों है, व्हाई द अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर व्हाइल ईथर पेट्रोल आर नॉट डिसॉल्व। सबको आंसर इसका मैंने 11th में सिखा दिया था कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आंसर है, तो लिखना पड़ेगा आपको कि अल्कोहल्स आर डिसॉल्व, अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर while ethers, petrol not organic solvent है ना, organic solvent OS not dissolve in water। तो आंसर क्या बेटा, it is due to फॉर्मेशन ऑफ, कौन सी बॉन्डिंग याद दिलाओ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ईथर, PRE प्रेजेंट इन ईथर। तो ये लिखना तो है ही है, इसके अलावा क्या लिखना है, बनाने की तो है नीचे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे, अल्कोहल का फॉर्मूला ले लो ROH, चेक करना, ये सैंडविच दो O के बीच वापस अल्कोहल का मॉलिक्यूल, या अगर अल्कोहल वाटर में है तो अल्कोहल और वाटर की कॉमन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन, पानी के साथ मिक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। अल्कोहल हो गया, अब पानी लो तो वाटर का फॉर्मूला H2O, ये दो पक्के बॉन्ड है, ठीक है ना। ये इधर तो हो गया आपके अल्कोहल, फिर ये वाटर, वापस किसका नंबर है अल्कोहल, OH, वापस क्या आएगा कच्चा बॉन्ड और O, ये अल्कोहल, ये ROH अल्कोहल वाटर, अल्कोहल वापस किसका नंबर है वाटर का। ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल एंड वाटर। तो बच्चों मिक्स है, कॉमन इंटरमॉलिक्यूलर आगे ले सकते हैं, कॉमन आपके दोनों की मिक्स है, कहाँ है अल्कोहल वाटर। तो ये है ड्यू टू दिस द अल्कोहल्स आर डिसॉल्व इन वाटर। तो अल्कोहल की आग लगती गई तो आप पानी से बुझा सकते हो, पेट्रोल में आग लगती तो पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि पेट्रोल के साथ पानी की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ध्यान रखना।
तो बच्चों ये था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट से पहले थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे नॉट पॉइंट। नॉट पॉइंट में एक और आता है कि छोटे अल्कोहल होते हैं तो डिजॉल्व ज़्यादा होते हैं लोअर मेंबर्स, और हायर मेंबर्स होता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो लोअर मेंबर्स ऑफ, लोअर मेंबर मतलब टावर, लोअर का मतलब क्या है, छोटे टावर है ना। लोअर मेंबर्स ऑफ alcohols, lower members of alcohols are easily dissolved, आसानी से डिजॉल्व हो जाती है, easily dissolved in water, while higher members, बड़े higher members less soluble in water, less soluble because length of hydrocarbon chain length of hydrocarbon chain increase। वो क्या होता है उसका फायदा नुकसान क्या है, ये देखिए आप, ये अल्कोहल है और ये तो है छोटा सा पार्ट, और अल्कोहल वाला पार्ट कैसा बेटा, आयोनिक है, पोलर पार्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये कैसा है, पोलर, और वाटर भी पोलर है, तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। पानी से दोस्ती किसकी होगी, हाइड्रोफिलिक, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन, टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन। ध्यान देना, ये पूंछ है, टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन, और पूंछ लंबी होती तो दिक्कत नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ये कैसा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक, ये फिलिक। अब आपको पता है कि फोबिक पार्ट बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ेगी तो कम डिसॉल्व हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये ज्यादा डिसॉल्व होगा, कि ये ज्यादा डिसॉल्व होगा, कि ये ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो साफ साफ कहते हैं कि ये पूंछ जो है बढ़नी नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा डिसॉल्व क्या होगा, छोटी टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन छोटी होनी चाहिए। तो सबसे वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गया, डिक्रीज सबसे ज्यादा डिसॉल्व छोटा वाला होगा। ये पूंछ बड़ी होती जा रही है, ये दिक्कत कर रही है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। और आइसोमरिक अल्कोहल में देखना क्या होता है, नोट पॉइंट नंबर 2, नोट पॉइंट, शानदार पॉइंट है, बहुत शानदार पॉइंट है। इन आइसोमरिक अल्कोहल, alcohols increasing branch solubility in water also increase, ब्रांच बढ़ती तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्यों, देखते हैं। इंक्रीज बिकॉज, इसमें लिख तो देते हैं, बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीज, फोबिक पार्ट का एरिया डिक्रीज हो, देखना, एक तो ये है, एक इसमें ब्रांचिंग बढ़ी और ब्रांचिंग आपके हो गई। अब आपको बताना है
सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल कौन सा होगा? आइसोमर्स है, सबका फॉर्मूला एक है, सबका मालिक कौन है? C4H10O। जब फॉर्मूला सेम है सबका, ये रहा, और स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, ये है आइसोमरिक अल्कोहल, इसमें ब्रांच बढ़ रही है, सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल बताना है आपको। सोच लीजिए एक मिनट के लिए कि वाटर सॉल्युबल कौन सा है। केवल लिखने में नहीं रहना है, साथ में समझना, कान भी खुले होने बहुत जरूरी हो। तो सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल कौन सा है? ये सबसे कम सॉल्युबल है, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ती है तो ये जो फोबिक पार्ट है, एक तो पूंछ लंबी है और एक फोल्ड हो जाए तो ठीक है ना, कंपेरेटिव वॉल्यूम ऑफ द फोबिक पार्ट कम हो जाएगा, सरफेस एरिया थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे? वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, इंक्रीजिंग वाटर है ये, इंक्रीज। क्यों भाई? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोफोबिक पार्ट बिकम डिक्रीज, फोबिक पार्ट थोड़ा छोटा हो गया, वो जो फोल्ड हो गई थोड़ी सी, तो अपन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट डिक्रीज। भाई सीधी बात है, मैं मजाक करता हूं कि लंबी पूंछ होती है वो अपने, तो अपन चल सकते थे कि आराम से, तो उस टैल को फोल्ड कर दिया थोड़ी सी, तो फोबिक पार्ट थोड़ा कम हो गया, और फोबिक पार्ट कम होगा तो फिलिक तो ज्यादा है, ये फिलिक पार्ट तो इतना सही है, ये रहा फिलिक पार्ट, लेकिन फोबिक पार्ट कम होने से वॉल्यूम, ये रहा फोबिक पार्ट का इतनी से, ये फोबिक पार्ट इतना लंबा है, देखो इतनी लंबी पूंछ है, दिक्कत करेगी। तो वाटर सॉल्युबल सबसे ज्यादा कौन सा होगा? जितनी ज्यादा आइसोमरिक अल्कोहल में ब्रांचिंग होगी वो उतना ही ज्यादा वाटर सॉल्युबल होगा। तो बहुत शानदार पॉइंट थे ये वाटर सॉल्युबिलिटी का। लास्ट पॉइंट अपन लेंगे बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट इसमें क्या लेंगे बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एक कंसेप्ट जो ठीक 11 से आ रहा है कि मोलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो मॉलिक्यूलर मास किसी का भी ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ये रूल है। जब मॉलर मास बढ़ता है, लेकिन जब मास सिमिलर हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी सिमिलर होना चाहिए, लेकिन जोर का झटका धीरे से लगेगा। देखना साहब, नॉट पॉइंट है, वाई नॉट पॉइंट का हो जाए क्वेश्चन, मानो ये नॉट ही शानदार नॉट पॉइंट है, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये क्वेश्चन कंफर्म है, हमेशा आता है क्वेश्चन, पूछते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर हायर देन compounds of similar masses like ether, hydrocarbons, etc. हाइड्रोकार्बन से, ठीक है ना। मान लीजिए देखना, ये ले लेता हूं आपको, देख एग्जांपल से समझ आ जाएगा। ये तो है आपके इथेनॉल, ये है ईथर, और ये है प्रोपेन हाइड्रोकार्बन। इनका मोलर मास देख लेते हैं अपन, इनका मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं। इसका कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास? कार्बन का 12 हो गया, इसका हाइड्रोजन के 3 है तो 3 हो गया, 12 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, इसका 16 हो गया, इसको जोड़ोगे तो 46 आएगा। इसी तरह से 12 प्लस इसका 3 हो जाएगा बेटा, इसका 16 हो जाएगा, ऑक्सीजन का इसका 12, इसको भी 46 आएगा, ओके। और इसका 44 आएगा, कब आएगा? जब आप जोड़ोगे 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 3, 44। तो बच्चों मोलर मास सिमिलर है, तो एज ए रूल मोलर मास जब सिमिलर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए जो है इसका, देखिए आप, इसका मान लीजिए 200 है, मान के लिए चल रहा हूँ, इसका भी 195 हो गया, तो इसका अचानक 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ओहो भैया जी 300 केल्विन, मतलब अचानक एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा होगा, कहाँ 200 कहाँ 300। तो ऐसा क्या जादू है अल्कोहल में कि एकदम बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बढ़ जाता है? ये रीजन आना चाहिए अपन को। ये बॉइलिंग पॉइंट रट के याद नहीं रखना, ये तो मैंने ऐसे ही बताया है, ये फिक्स नहीं है।
लेकिन अचानक जोर का झटका धीरे से लगा, 300 कैसे हो गया भाई, ये तो 200 ही होना चाहिए ना। तो जोर का झटके का आंसर सबको मालूम है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। आंसर तो एक लाइन का था, लेकिन क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही थी। तो आंसर क्या है, नोट पॉइंट का आंसर क्या है, आंसर यही है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। बॉन्ड क्या करता है बच्चों, बॉन्ड बांध देता है उसको, इंटरमोल, ठीक है ना। मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड, मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड एंड ड्यू टू दिस एंड, ठीक है ना, एसोसिएट एंड हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, हाई टेम्परेचर कह दो, एनर्जी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू break bonds. Due to this boiling point of alcohols are exceptionally higher, extremely higher. अचानक ज्यादा होने का रीजन यही है कि इसमें क्या होती है, ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी भी आनी चाहिए। अल्कोहल, लॉस अल्कोहल, वापस अल्कोहल वाटर वाला नहीं है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वापस अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स ले लो, ROH, वापस सैंडविच करना है तो एक तो आपको पता ही है कि एक तो कोवेलेंट और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक कच्चा वाला, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, अब वापस क्या आएगा, अल्कोहल ROH, तो यहाँ कच्चा बॉन्ड आएगा। तो ये आपको दिखानी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। तो बच्चों अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके दिख रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इसका रीजन है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि खुद में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लास्ट जो हमेशा करता है कंसेप्ट बॉइलिंग पॉइंट का, आइसोमरिक अल्कोहल में क्या होगा, लास्ट नोट पॉइंट है क्लास का, नोट पॉइंट लास्ट, इन आइसोमरिक अल्कोहल, आइसोमरिक अल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। ये तो हमेशा करता है, जो 11 से करता है, केस में ये कंसेप्ट ही था, डिक्रीज विद इंक्रीज ब्रांच, ब्रांचिंग जो बढ़ती है, ब्रांच बढ़ती है तो डिक्रीज हो जाता है। क्यों, वही हीरो C4H10O। आपको सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बताना किसका है, तो ये तो हो गया आपकी प्राइमरी अल्कोहल हो गया एक तरह से, ये उसका ब्रांच एक बड़ी, और इसमें और ब्रांचिंग बढ़ गई, सबसे ज्यादा ब्रांच, तो विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बच्चों, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला बताना। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ये रहा सबसे ज्यादा बॉइलिंग। ब्रांच बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे वाटर वाल फोर्सेस भी डिक्रीज हो जाते हैं। तो क्या लिखूं यहाँ पर, बोलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कम हो जाएगा। क्यों, तो आप लाइन लिखनी चाहिए यहाँ एरो लगा के, सरफेस एरिया ऑफ molecule decrease and van der Waal force decrease, van der Waal force बांधने वाली कम हो गई तो कम, बात ही खत्म हो गई, van der Waal force decrease। तो बच्चों बहुत आसानी से आप इनके बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं। तो इस तरह से अपन खत्म करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और भी है बेटा, इसको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है बेटा, कि आपके पास जो नोटबुक है NCERT, आप डाउनलोड कर लीजिए बुक नेट से,
और उसके अंदर इंडेक्स क्वेश्चन है आपका, सेल्फ टेस्ट आप ले सकते हैं। तो अपना टेस्ट जरूर, हर क्लास के बाद एक टेस्ट करेंगे अपन, बहुत आराम से टेस्ट करते हुए चलेंगे। धन्यवाद। ओके।